आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी निवाई से आ रही है। निवाई उपखंड क्षेत्र के दत्तवास में मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर विवाद गर्मा गया है। अतिक्रमण से नाराज ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गंभीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर इसे तुरंत हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि दत्तवास के ही कुछ रसूखदार लोगों ने मुख्य सड़क पर जबरन अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिससे न केवल आम रास्ता अवरुद्ध हो रहा है बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों को भी आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम गंभीर सिंह ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों को मामले की जांच करवाकर तत्काल उचित कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। हम सम्मानीय एसडीएम साहब के पास हमारे ग्राम दत्तवास की जो सड़क की चौड़ाईकरण का कार्य चल रहा है, उसमें दो जो मेन टारगेट है, मेन रोड में जो बाधा बन रही है, उनसे 5-5 फीट की चौड़ाईकरण के लिए उनसे मांग की थी। तो उनमें से एक ने तैयारी की कि मैं रोड दे दूंगा, सहमति प्रदान की, लेकिन दूसरे बंदे ने देने से इनकार कर दिया कि कोई भी प्रशासन का कैंडिडेट आए, हम 1 इंच भी मेरी ज़मीन में से नहीं दूंगा। जिसमें पूर्व में इसकी नापचोक भी हुई थी। 1.7 उस दुकान पे डिमार्केशन प्रशासन द्वारा लगाया जा चुका है, परंतु वो ये कह रहा है कि मैं अपनी इसमें से 1 इंच भी नहीं दूंगा। इसके लिए हम माननीय जो एसडीएम साहब हैं उनको आके अवगत कराया। ग्राम दत्तवास के सभी प्रबुद्ध नागरिक जन आए और सम्मानीय एसडीएम साहब ने तुरंत हमारे जो तहसीलदार साहब हैं नरेश जी, उनको तुरंत आदेश दिया कि दत्तवास में मौका स्थिति पे पहुंचकर कार्य को प्रारंभ करवाया जाए। हम सम्मानीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मेंगलवा की वार्षिक साधारण आम सभा का आयोजन शुक्रवार को समिति परिसर में अध्यक्ष जगनलाल सुथार की अध्यक्षता में किया गया। सभा में वर्ष 2024-25 के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही आगामी वर्ष की कार्य योजना और पिछले वर्ष के लाभांश वितरण पर प्रस्ताव पारित किया गया। सहकार सप्ताह कृषक सम्मान दिवस पर समिति को सुदृढ़ बनाने के सराहनीय कार्यों के लिए जिला स्तर पर सम्मानित होने के बाद मेंगलवा पहुंचने पर संचालक मंडल के सदस्यों ने अध्यक्ष छगनलाल सुथार का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साइला से खिम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आउवा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीती रात्रि हुए तेज बरसात के कारण स्टोर रूम की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। सुबह छत गिरने की जानकारी मिली तो विद्यालय परिसर में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात के समय हुआ, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रधानाचार्य की सूचना पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण और अवलोकन किया। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने जर्जर भवनों की जल्द से जल्द सुध लेने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अलवर शहर की सड़कों पर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर हुड़दंग मचाने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भगत सिंह चौराहे पर विशेष अभियान चलाकर जब्त किए गए करीब 300 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि आम लोगों की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और एएसपी सर मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी यातायात पुलिस की एमबी एक्ट के खिलाफ एमबी एक्ट में कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें खासकर बुलेट मोटरसाइकिलों में जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए करीब 250 से 300 ये जब्त किए हैं साइलेंसर और इनको आज रोड रोलर के द्वारा नष्ट कराया गया। करौली जिले में एक दलित नाबालिग का अपहरण कर जंगल में बेरहमी से मारपीट करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुकदमा दर्ज होने के महज 48 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों यानी कि अभिषेक गुर्जर और सौरभ गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। के सनसनीखेज प्रकरण में 30/6/2026 को
भावना जाटव ने एक एफआईआर दर्ज कराई थाना कोतवाली में कि उसका पुत्र नाबालिग है, वो एक सेठ जी की दुकान में काम करता है गुलाब बाग पे। काम खत्म करने के पश्चात अपने घर जा रहा था तो अभिषेक और उसके साथियों ने उसको मारपीट की, उसको स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण करके जंगलों में ले गए, गुडला बांध के गाँव जंगलों में, और वहाँ उसका बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो भी बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ, करौली, राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी टेलीफोन आए, वहाँ के अधिकारियों ने इसकी मॉनिटरिंग करी, लगातार सतत सीएमओ से इसकी मॉनिटरिंग हुई, क्योंकि संवेदनशील सरकार का कि यह एक बड़ा उदाहरण था कि लगातार वहाँ से पूछा गया। और हमारे डीजीपी साहब श्री राजीव कुमार शर्मा साहब ने भी बार बार पूछा, टेलीफोन किया, बार बार पूछा कि इसको पकड़ना है, जल्दी जल्दी पकड़ना है। टीमों के बारे में बताया किस किस को कैसे लगाना। हमारे रेंज आईजी कैलाश विश्नोई साहब ने भी सतत हर 1 घंटे बाद में इनकी जानकारी प्राप्त करी और हम पीछे लगे रहे कि सनसनीखेज। बेगूब खंड के पारसोली थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए कई स्थानों पर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने डेकड़ी खेड़ा स्थित 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाकर वहां से चांदी का छत्र चुरा लिया। इसके बाद चोरों ने सुल्तानपुरा में कई घरों में धावा बोलकर महिलाओं से जबरन जेवर लूट लिए। वारदात के दौरान जब ग्रामीणों ने विरोध करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुरुषों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं महिलाओं के कानों से टॉप्स खींचने के कारण वे भी लहूलुहान हो गई है। सूचना मिलते ही डीएसपी अंजलि सिंह और पारसोली थाना पुलिस भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की पुरजोर मांग उठाई है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सिक्कर रोड स्थित टोड़ी मोड़ पर साइड देने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया। जानकारी के अनुसार सड़क से गुजर रहे 2 राहगीरों और एक लोडिंग पिकअप 407 के चालक के बीच गाड़ी साइड में दबाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ पड़े। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करवाया। घटना की सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के तोताराम की ढाणी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने शहर में एक विशाल रैली निकालकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सुबह बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जैसलमेर के वर्तमान विधायक मुर्दाबाद और नगर परिषद आयुक्त हटाओ सांड बचाओ जैसे नारे भी गूंजे। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष समरदीन फकीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के जूना चैनपुरा गांव में पुश्तैनी शमशान भूमि के कथित नामांतरण और विक्रय के विरोध में भील समाज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपने के दौरान सरपंच प्रतिनिधि भूर सिंह, बगदाराम भील, मंगला राम भील, मानाराम नारायण सिंह, गजेंद्र सिंह, दुगरा राम चौधरी, मुबीन खान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने खसरा संख्या 496 रुकबा 1.14 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण एवं पंजीयन निरस्त करने और इसे राजस्व रिकॉर्ड में भील समाज अथवा सार्वजनिक शमशान भूमि के रूप में दर्ज करने की मांग उठाई है। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। जिसको लेकर आज क्या हम चैनपुरा पंचायत से आए हुए हैं। हमारा जो गांव जो चैनपुरा बसा हुआ 800-900 साल हो गए, उससे 36 कौम की जो शमशान भूमि है वो सभी की है, किसी एक की है नहीं। उसमें किसी रजिस्ट्री के कारण कोई गलत पास में खेत था उसके होगी नाम में, लेकिन अभी वो कब्जा करके दूसरों को बेच रहा है।
आज भी हम उसमें जलाते हैं, दफन करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या आपको ऐसा आश्वासन दिया गया यहाँ पर ज्ञापन पत्र दिया? यहाँ पे बोला है एसडीएम साहब ने कि तहसीलदार साहब को मैं बोलूँगा कि मौका मुगवाना करेंगे, देखते हैं कब तक करते हैं, नहीं तो हम फिर अनशन पे बैठेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे। गांव के लोग हैं या फिर कोई बाहर के लोग आते हैं? सभी गांव के, पूरी पंचायत के लोग हैं। जो जमीन खरीद रहा है या फिर बेच रहा है वो गांव के लोग हैं क्या? नहीं, वो गांव का ही था, उसके नाम पे हो गई थी, फिर उसने गांव के नाम पे बेची और फिर वापिस उसने बेची। वो वाड़ा, नया वाड़ा का लोग है, उसमें उसका नाम है रेखाराम पुत्र केसारा। मांगे जिसको लेकर आज ज्ञापन। डीडवाना कुचामन जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन भागीदारी बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के दृष्टि से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आगामी 12 जुलाई से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। एसीबी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान लोगों को एसीबी की कार्यप्रणाली और शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। एएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या बिचौलिया किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो सजग नागरिक निडर होकर इसकी शिकायत एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर दे सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को परफेक्ट रूप से लागू करने की मंशा से श्रीमान महानिदेशक एसीबी राजस्थान के निर्देशानुसार दिनांक 12 से 18 जुलाई तक जो है आम जन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो है अलग अलग जगह पर कैंपेनिंग और अलग अलग जगह पर मीटिंग्स और करके जो है लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है जागरूक किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी व्यक्ति से कोई रिश्वत मांगता है या कोई भ्रष्टाचार की कोई सूचना अगर है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1064 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9413502834। इस पे सूचना दी जा सकती है और परिवादी की जो है वो बिल्कुल पहचान गुप्त। भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीग जिला पुलिस को हत्या के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जोरहरा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 6 साल से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे वंचित अपराधियों के धर पकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हत्या के मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे आरोपी सतीश उर्फ राम सरोफ को गिरफ्तार किया है। मामला वर्ष 2020 का है, जब आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में जोरहरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वारदात के बाद से ही आरोपी अपनी पहचान छुपाकर लगातार फरार चल रहा था। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। नागौर शहर में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई सीजन की पहली बारिश ने जहां पिछले कई दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी से आमजन को बड़ी राहत दी है, वहीं नागौर परिषद की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल भी खोलकर रखती है। मात्र कुछ ही देर की मूसलाधार बारिश के बाद शहर की बदहाल जल निकासी यानी कि ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के कई निचले इलाके पानी से लबालब हो गए हैं, विशेषकर किले की ढाल, फकीरों का चौक और मुख्य बाजारों की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। स्थानीय निवासियों का आक्रोश है कि नगर परिषद द्वारा हर साल नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में शहर टापू बन जाता है। सालों से बनी इस गंभीर समस्या का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है, जिसका खामियाजा हर मानसून में जनता को ही भुगतना पड़ता है। नागौर से मोहित रांगावत की रिपोर्ट।
करौली जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अतेवा के सरपंच अमरचंद बेरवा की दबंगई और कथित कारनामों से परेशान ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसपी लोकेश सोनवाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावी कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी सरपंच के खिलाफ जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। एसपी कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने सरपंच पर अवैध हथियारों के बल पर धमकाने, आए दिनों लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने और आपराधिक वारदातों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल अब खड़े होने लगे हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। हमारे ग्राम अतेवा के जो अमरचंद बेरवा हैं एक हार्डकोर अपराधी हैं। उनके खिलाफ कैलादेवी थाने में लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमा गंभीर दर्ज हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। हाल ही में हमारे यहाँ अतेवा में योग दिवस था 21 तारीख को, और 21 तारीख को योग दिवस में हमारी सीमा मीणा जी वहाँ आई हुई थी। इनके कुछ रुपया जो है अमरचंद के ऊपर चाहिए थे। ये उस उधारी के रुपया को मांगने के लिए उसके घर गई। अमरचंद ने इनको बेअदब किया, कमरे में बंद किया, निर्वस्त्र किया और उनके साथ में जबरदस्त मारपीट की। आज 10 दिन हो गए उस मुकदमा को दर्ज हुए, लेकिन अमरचंद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। अमरचंद फरियादियों को डराता है, शिकायतकर्ता को डराता है कि एसपी मेरा रिश्तेदार है, मेरे समाज का है। एसपी की पत्नी के कहने पर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिली है। इस करौली जिले में कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा नाम सीमा मीणा, वाइफ ऑफ विजेंद्र कुमार मीणा, ग्राम बसई कलापुरा, पंचायत अतेवा, थाना कैलादेवी, जिला करौली में 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी उपस्थिति देने के लिए मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ सोजत सिटी पाली में। तो शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मैं वहाँ पर अतेवा अपने योग दिवस पर उपस्थिति देने के लिए पहुँची। 6 से सुबह 8 बजे तक मैंने अपनी उपस्थिति दी। अमरचंद बेरवा जो कि 27 दिसंबर 2019 को मेरे घर से मेरे और मेरे पति से 2 लाख रुपये 15 दिन का बोलकर उधार लेकर गया था। उन पैसों को मांगने के लिए मैं अमरचंद बेरवा के घर गई। वहाँ पर जाकर मैंने अमरचंद के घर पर जाकर आवाज़ लगाई कि सरपंच साहब है क्या। तो उनकी पत्नी बाहर आई और उन्होंने कहा अभी वो सो रहे हैं, आप अंदर आ जाओ। मैं उनके बुलाने पर उनके घर के अंदर बरामदे में चली गई। मैंने बोला मैं गांव बसई से विजेंद्र की पत्नी अपने पैसे उधार पैसों को मांगने के लिए आई हूँ, आप सरपंच साहब को बताइए। वो अंदर गई। सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों ने बातचीत। हमारे ग्राम अतेवा के जो अमरचंद। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।